मैं हूं आपका मेज़बान सरदार मुमताज़। इमरान खान साहब से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें हमारे घर तक पहुँचाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्राइम स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सरदार मुमताज़। नाज़रीन, एक ऐसी फैमिली जो गुज़श्ता 4 साल से इंसाफ की मुतलाशी है, लेकिन तारीख़ इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद उनको इंसाफ नहीं मिल सका। हम उनसे पूछेंगे कि उनके साथ क्या वाक़या हुआ और किस तरह का जुल्म हुआ जिसकी वजह से वो अभी तक बेघर हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम तानिया अकरम है। आज से सन 2019 में कुछ गुंडे आए हमारे घर में और मुझे उठा कर ले गए। 10 दिन तक उन्होंने मुझे अगवा रखा, जुल्म करते रहे। 10 दिन के बाद यूसुफ नामी शख्स के साथ मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया। 1 माह तक मैं उधर रही, 1 माह तक जुल्म करते रहे। मेरे अब्बू के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं था, मेरी बहन के साथ कोई राब्ता नहीं था। कहते थे तुम्हारे अब्बू को मार देंगे, तुम्हारी बहन को मार देंगे। मैं उनके जुल्म सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त करती रही क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अब्बू और बहन किधर हैं। और कबूल तक भी मैंने नहीं किया। उन्होंने पिस्तौल भी रख दी थी लेकिन फिर भी मैंने कबूल नहीं किया। ज़बरदस्ती उन्होंने दस्तखत करवाए हैं। ये बताएं कि इससे पहले भी आपका निकाह हो चुका था? जी, इससे पहले भी मेरा निकाह हो चुका था। वो मेरे अब्बू ने किसी इशू की वजह से करवा दिया था। 18 साल के बाद रुखसती थी और मेरे अब्बू से मेरा कोई राब्ता नहीं था। उसके बाद 1 माह के बाद मेरी फूफो ने मुझे वहाँ से निकाला और फिर मेरे अब्बू मेरे पास आए। 4 माह तक हम चौकियों पे जाते रहे, थाने में जाते रहे कि हमारी कोई सुन ले, लेकिन कोई नहीं सुनता था। कहकर धक्के मार कर निकाल देते थे। कहते थे वो लोग जोरावर हैं, उन्होंने हमारे साथ नौकरियां करनी है। कौन है वो लोग? वो लोग वहाँ के कुछ वडेरे से हैं, दुश्मन भी हैं, पुरानी दुश्मनी है कोई उनकी हमारे खानदान के साथ। और किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? जी, वो कुछ रेंजर्स में है, कुछ पुलिस में है, कुछ फौज में है। एक अपने आप को अफसर नामी अपने आप को ASI में कहता है। और वो जुल्म करते रहे। हम 1 माह के 4 माह तक हम चौकियों में रुलते रहे। उसके बाद हमने ये सिर्फ नाम का उन्होंने FIR काटी है, वो भी सिर्फ एक मीडिया वाले की वजह से। पुलिस हमारी कोई नहीं सुनती थी। ये FIR सिर्फ एक मीडिया वाले ने फ़ोन की है, उसकी वजह से सिर्फ ये FIR काटी है उन्होंने, वो भी नाम की। चोरी का दफा लगाया ने, अगवा का नहीं लगाया। मुलजमान का एक तो नाम बता दें और दूसरा ये बताएं कि इस वक्त तक मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए? नहीं हुए। उनको कोई वो उधर से रफा दफा कर देते हैं सारे मामले को। और एक का नाम यूसुफ है, नस्तर है, शफकत, रिजवान, अफसर, बस ये नाम है। 6 भाई हैं वो लोग, 6 के 6 गुंडे हैं वो। तो क्या अपील करती हैं आप हुकूमत वक्त से? हमें इंसाफ दिया जाए, हमारा घर हमें वापस दिया जाए। हमारा घर का सामान भी उठा कर ले गए, गाड़ी की चाबियां, पैसे जो भी था वो उठा कर ले गए। उन्हें जेल में देखना चाहती हूँ ताकि कल किसी और की बेटी के साथ इस तरह ना हो। ये सारा कसूर पुलिस का और उस SHO का और ये SP का है क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उसकी बेटी को घर से उठा कर ले जाए। ये सारा कसूर उनका है। वो जब इंसाफ देते नहीं, लोग ये समझ लेते हैं कि ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं। मेरे अब्बू माजूर हैं, वो भी गुर्दे के मरीज हैं, मेरी बहन भी माजूर है। उनको पता है ये कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ये किया है। वाला घर और सामान सब कब्जा है। जब शहजाद टाउन थाना में मैं गया इंसाफ की दरख्वास्तें लेकर के मेरा घर और सामान कब्जा हो गया, तो इन लोगों ने, पुलिस में हैं, 2 रेंजर में हैं, 2 पुलिस में, इन लोगों ने ये साजिश की कि हमें वो रिश्ता नहीं मिला और 15 को कॉल की, अखबार के कागज जलाए और क्या जी तौहीन हो गई शहजाद टाउन में। वो मेरी दरख्वास्त है, वो बच्ची उधर ही रह गई। मुझे इन्होंने 295 में यानी 37 साल कैद हो जाएगी उस केस में डाल दिया। फिर मैं सोच रहा इन बच्चियों की चौकीदारी करूं। ये उस वक्त तो 8 साल की थी, मदरसा में इसे पढ़ाया, हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह, इसकी देखभाल कर रहा था मैं। इसी तरह दरीना दुश्मनी है आपकी, दरीना दुश्मनी जा रही। तो अब 2019 में जब मैंने मकान नया तैयार किया, 10 लाख लगा, अभी नया मकान तैयार हुआ है। उन्हें भी पता है कि 5 लाख इसने बच्ची को देना है, हुंडा गाड़ी वो भी देनी है। मेरा सरमाया ये है, मेरी बच्ची है, माँ भी मैं हूँ, बाप भी हूँ, सारी बरादरियाँ मैं हूँ। उन्हें ये भी पता है कि ये निकाह नामा, बच्ची का निकाह हो चुका है, इसमें इसने मकान भी, नया मकान भी लिख कर दिया, गाड़ी भी लिख कर दी और 5 लाख का बच्ची को जहेज देगा। तो मैं इस बच्ची की वजह से थोड़ा परेशान था, अपने घर में बच्ची को छोड़ कर आया। तो ये गुंडों ने इससे पहले मेरा एक बंद रक्षा और एक मोटरसाइकिल एम्प्लॉयड फायर, और इन्होंने किसी बंदे को लुटवाया। और उसके बाद इस बच्ची को 4था महीना 1 तारीख अगवा करके, मैं घर में मौजूद नहीं हूँ, घरों अगवा करके लै गए। 10 दिन बस मिजाज रखे ने,
बाहर इसको कोई साइन अंगूठे करवाए ने इसमें यही धमकियां दी ने तेरा पापा अगर गिरां आवे सी तेनी भैनू या तेने पापा नु मार छड़ा गिरां वड़ के दस है 10 दिनों बाद थाना चौंतरा और जो है चौकी चक्री, जी जी वहाँ पे मतलब ये मुकदमा जो है वो अभी तक जो दफात हैं 365 की अगवा की दर्ज नहीं हुई। जी जी थाना चौंतरा या चक्री चौकी, ये तो मैं 50 साल का हो गया हूँ अभी। वहाँ तो खोती के कान घोड़ी को लगाते हैं, वहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब बच्ची को 10 दिन अगवा रखा और निकाह नामा उन्होंने तैयार कर लिया, घर का सामान सारा लूट लिया, और जब 4 माह तक ASI ताहिर अयूब और SHO चौंतरा असलम अजीज नियाजी मेरी एक न सुनी, बाद में एक मुहर्रर मैं CPO के पास दरख्वास्तें लेकर आया, वो रद्दी की टोकरी में डाली गई, और 4 माह बाद वो ताहिर अयूब ने और मुहर्रर था तनवीर, इन्होंने 70,000 लेकर एक FIR काटी जिसमें 4,27,000 होंडा गाड़ी, मुझे तो इन्होंने कहा था उनसे बरामद हो गया, टीवी है, जनरेटर है, सिलाई मशीन है, ये चीज़ें बरामद हो गई। लेकिन जब बार बार ये हमला करने आ जाते, ये इनके दाएं बाएं घर हैं, जोरावर हैं, रंजर में हैं, पुलिस में हैं, फौज में हैं, इनके साथ बिरादरियां हैं, इनके काम है ये इदारों को आड़ में लोगों की बच्चियां अगवा करना, लोगों की जायदादें कब्जा करना। पहले निकाह आपकी बच्ची का हुआ था, उसके ऊपर निकाह दोबारा किया गया? जी मैं ताहिर अयूब जो चक्री चौकी दरख्वास्त से लेकर ज़्यादा 4 माह तक उसने सुनी, उसके सामने मैंने बच्ची का निकाह नामा पहले वाला रख दिया था। ये निकाह नामा है, ये 4,27,000 इन्होंने घर से लूट लिया और 10 दिन अगवा रखी, ये कार्रवाई करो। वो असलम पहले निकाह हुआ है वो दिखाएं जरा। ये पहला निकाह नामा ये SP राय मदर था, उसके ये बच्ची का तारीख पैदाइश है, यानी ये 14 साल की उम्र में मैंने जो निकाह किया था इन लोगों के डर से किया था। ये एक बच्ची मेरी पहले अगवा करवा चुके हैं, मैंने इस वजह से बच्ची का निकाह करवाया था कि मैं 18 साल की उम्र में रुखसत करूंगा। और ये FIR 4 माह 70,000 लेकर ताहिर अयूब और SHO ने गोलमोल करके, SHO असलम अजीज नियाजी ने गोलमोल करके ये एक FIR मेरी आंखों में मर्चें डाली हैं और बाद में उनकी सपोर्ट करते रहे। तो राय मजर था, उसने भी इंसाफ नहीं दिया, और अभी SP कामरान के पास भी गया हूँ, SP के पास गया हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ASI से लेकर चक्री से लेकर थाने तक, थाने से लेकर DSP फरहान असलम के पास भी गया, वहाँ भी मायूसी हुई। ASP नाम मुझे नहीं आता, SP कामरान साहब के पास गया, सारा कुछ रखा कि ये है बच्ची 10 दिन अगवा रही, 4,27,000 होंडा गाड़ी, ये सामान लूटा गया। ये SP साहब ने मुझे गाड़ी की तस्वीर भी दिखाई कि आपकी चीज़ें बरामद हो गई हैं, सुपरदारी करानी पड़ेंगी, निकाह नामा भी रखा, पुरानी दरख्वास्तें भी रखी हैं। लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिस उनकी सपोर्ट कर रही है। पुलिस, थाना चौंतरा पुलिस, SP और ASP ये सारे ये उन गुंडों को कहते हैं कि आओ हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, इन मजलूमों से नफरत करते हैं। मैं तो रुल रहा हूँ, मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करूँगा और मैं चीफ जस्टिस से अपील करूंगा कि मुझे इनसे जान का खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये बच्चियां होटल के सराहों में, पार्कों में लेकर रो रहा हूँ, भीख मांग कर इन्हें खिला रहा हूँ, खुद गुर्दे का मरीज हूँ। अल्लाह का खौफ करें, मुझे इंसाफ दिलवाएं। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये शख्स जो है, इन्होंने अपने बच्चों की कफालत के लिए, आप देख सकते हैं कि ये अपना गुर्दा भी बेच कर तो इन्होंने अपने बच्चों की कफालत के लिए ये पैसे इकट्ठे किए और उनकी कफालत कर रहे हैं। तो इस हद तक ये मजबूर हो चुके हैं और इनके जो मुल्ज़मान हैं वो इतने बासर हैं कि वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके, और ना ही जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें अगवा की दफात हैं, और ना ही निकाह पे निकाह का जो किया गया है, 2 दफ़ा जो एक निकाह इनका पहले हो चुका था बच्ची का, तानिया का, उसके बावजूद दूसरा निकाह करके ज़बरदस्ती 10 दिन अगवा रखा गया। वो मुकदमा भी उन दिफात के तहत नहीं दर्ज किया गया, जो कि इंतहाई नाइंसाफ़ी की मिसाल नजर आती है।